देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक मंत्र के बारे में जो काफी लोगों ने सुना है। शनिदेव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। एक ही मंत्र है और एक मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्र में से आखिर कौन सा मंत्र हमें जपना चाहिए, कितनी बार जपना चाहिए, कब कब जपना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे इनमें से कौन सा मंत्र जपना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हम ये डिस्कस करेंगे वो कितनी बार जपना है एक दिन में, वो कब तक जपना है, उसकी कोई ड्यूरेशन है कि नहीं, कितनी टाइमलाइन है, कितनी बार जपना चाहिए, कब हमें जपना चाहिए, चार बातें। पांचवी बात हम देखेंगे कि शनिदेव को हम कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर शनिदेव का अच्छा समय चल रहा है या खराब समय चल रहा है। एक एक पॉइंट पर हम बहुत ही बारीकी समझेंगे और एक एक बात को बहुत ही आसानी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि ओम सम शनिश्चराय नमः, इसको हम जाप करें, या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः सह शनिश्चराय नमः जो मंत्र हमें मिलता है हम इसका जाप करें। क्योंकि मंत्र देखने में ज्यादातर हर मंदिर हमें यही देखने को मिलता है, कई सारी किताबों में हमें यही मंत्र देखने को मिलता है। लेकिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः करके जो मंत्र है दरअसल वो तांत्रिक मंत्र है। तांत्रिक मंत्र वे मंत्र होते हैं जो तांत्रिक लोग अपनाते हैं, उसको कोई खास पर्पस से सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि इसी जगह जो आपका ओम सम शनिश्चराय नमः जो मंत्र है ये आपका बीज मंत्र है। बीज मंत्र वे मंत्र होते हैं जो जिनका उद्भव होता है, जो पहले से मौजूद होते हैं, जो बताए जाते हैं किसी अच्छे काम करने के लिए। तो दोनों में से अगर चयन करना हो कि किसका किया जाए तो ओम सम शनिश्चराय नमः का हमें जाप करना चाहिए। नंबर एक बात सभी के लिए और सभी को इसका जाप करना चाहिए। दूसरी बात है कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो दो ऐसे आपके मंत्र हैं, एक तो राहु देव का और एक शनिदेव का। इन दोनों के मंत्र जो है अगर आप शाम को 6 बजे के बाद जाप करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि हम दवा लेते हैं तो दवा कभी कभी ऐसा होता है कि दवा लेने के बाद कुछ कैप्सूल दिए जाते, कहा जाता है 15 मिनट बाद के बाद लेना। अगर हम दवा के साथ ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसका रिजल्ट अच्छा 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे ही अगर हम उसको लेते हैं तो ज्यादा असर देखने को मिलता है। ऐसे शनिदेव का मंत्र अगर आप शाम को 6 बजे के बाद हम अगर उसको जाप करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। 80 और 100 का डिफरेंस समझ सकते हो। हम कभी भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि शाम को 6 बजे बात करना ही चाहिए। टाइम अगर आप पास टाइम नहीं है प्रॉब्लम से तो आप कभी भी कर सकते हो। फिर बात आती है कि ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप करना है। शाम को 6 बजे बाद अगर करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसको हम कब तक करें, तो हर एक मंत्र की एक सीमा होती है कि इसको इतना ही जाप करना चाहिए और इतने जाप के बाद ये सिद्ध हो जाता है। और एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे क्या ये जप की संख्या है सिद्ध होने तक की, क्या हम दूसरों से भी करवा सकते हैं, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। एक बात आपको याद ये रखनी है कि शनिदेव का जो मंत्र है वो 23,000 बार 23,000 टाइम्स इसको आपको बोलना होता है और आपको डेली 108 ही बोलना है। मतलब ओम सम शनिश्चराय नमः का जो जाप है वो आपको 213 दिनों तक याद की रखना। 213 दिनों तक अगर आप 108 बार डेली इसको आप जाप करेंगे तो इसकी संख्या जप की हो जाएगी 23,000। जब भी कोई मंत्र हम किसी निश्चित संख्या तक जप करते हैं, हर एक मंत्र के अलग अलग टाइमिंग है, मैं आपको बता दूंगा आगे चल करके। तो आपको ये रखना जब 23,000 इसकी संख्या हो जाएगी तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब डेली मंत्र जाप करते हैं तो वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है जब उसकी टाइमिंग पूरी हो जाती है। तो शनिदेव की जो टाइमिंग है वो 23,000 बार आप जब जप करोगे तब ये सिद्ध हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये 108 बार आपको डेली करना है। क्या इससे ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, जितनी भूख लगती है उतना ही खाना खाना चाहिए। इसलिए 108 बार जो बताया गया है वो कोई रीजन है, इसी वजह से बताया गया, तो इसको 108 बार ही रखना है। सपोज कीजिए किसी दिन आपका गैप हो जाता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, उस गैप के लिए आपको अगले दिन में ऐड कर देना है। अगर आपका 1 वीक छूट गया है तो एक दिन सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, या शाम के आप 108 बार 2 बार कर सकते हो। इस तरह से गैप को पूरा कर सकते हो। ओवरऑल ओम सम शनिश्चराय नमः 108 बार डेली शाम को 6 बजे अगर करते हो उसके बाद तो ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात यह है कि आपको ये 213 दिनों तक करना है 23,000 की संख्या में।
अब क्या मेरी जगह कोई दूसरा पंडित वगैरह इसका जाप कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि हम इसको अगर ऐसे कहें कि भूख आपको लगी और खाना अगर मैं खा लूं आपके बदले, तो आपको क्या मिलेगा? सेम वही कंडीशन होगी कि आपको भी कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा मंत्र से, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलेगा। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं कि शनि ग्रह खराब होता है तो हमें कैसे पता चलता है? शनि ग्रह जब खराब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काम नहीं बनते हैं हमारे, है ना, खासतौर पर पैसों में प्रॉब्लम रहती है, और आपका जो एक्सीडेंट वगैरह होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट के होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें केतु का भी काम होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ देखने को हमें मिलती हैं। अब शनि ग्रह अच्छा और खराब कैसे होता है? जब जुआ खेलते हैं, बुरे काम जब करते हैं, या पेरेंट्स को परेशान करते हैं, जब हम कोई बुरे काम करते हैं तो सारे ग्रह हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, जिसमें खासतौर पे जो न्याय के देवता है शनिदेव, वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वहाँ पर हैं। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दे दिया है, तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि शनिदेव जो हैं वो उनका कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चय नमः, इसमें क्या डिफरेंस है, और ओम सम शनिश्चराय, इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों में से सही वाला कौन सा है? सही दोनों है, लेकिन अपने लिए कौन सा है? गृहस्थ लोग जो हैं या जो लोग परिवार से जुड़े हुए, उनके लिए कौन सा मंत्र जरूरी है? अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में।